मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक कमेंट आया था कल कि सर ये बोल रहे हैं जो रेमेडी हैं ये सर्वजीत सर की हैं, ये सिर्फ बोल रहे हैं। देखिए, मैं क्लियरिटी करना चाहूँगा, सर्वजीत सर मेरे गुरु हैं। उनके पास भी एक अनोखा ज्ञान था जिसको हासिल करने के लिए मैं भी गया था। मेरा इस लाइन में झुकाव 82 सन से बना और 95 में मैंने पहला कोर्स किया था। तो कोर्स तो मैंने बहुत कर रखे हैं और 2020 में मैं सर्वजीत सर के पास भी गया। देखिए, वो मेरे आदरणीय हैं, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इनमें से कोई भी रेमेडी सर्वजीत सर की नहीं है। ये मेरी अपनी खुद की रेमेडी है और मैं अपने हज़ारों क्लाइंटों को मैं इनको दे चुका हूँ, जिनसे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इसमें सर्वजीत सर का कोई ये रेमेडी बिल्कुल नहीं है सर्वजीत सर की। तो जिसने भी ये कमेंट किया था, सर आपके सवाल का जवाब दे दिया है। और आप बोलते हो कि सर्वजीत सर की बातें जो है ये रेमेडी करते हैं, अपना सिर्फ फ़ोन नंबर देते हैं। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा, आप सर्वजीत सर से पता करके ये रेमेडी पता करिए, उनके पास ये मिलेंगी भी नहीं। क्योंकि मैं सर्वजीत सर की रेमेडी की हर एक रेमेडी के बारे में मैं जानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं। तो खैर, उसका क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। आज हम बताएंगे जयंत एनर्जी फील्ड यानी E3 के देवता जयंत एनर्जी फील्ड के बारे में। E3 हर काम में कामयाबी। जयंत है ना, जीत के देव हैं। अगर ये बैलेंस होंगे तो जीत सुनिश्चित है। हर काम में कामयाबी मिलना निश्चित है। और एक अपने जो लक्ष्य होते हैं जीवन के कि मैं फलाना ये काम मन करना है, तो जीवन के लक्ष्य का पक्का यानी एक आइडिया जो है वो पक्का होगा कि इसी पे वर्क करना है। तो E3 की जो एनर्जी है वे अपने यहाँ इस तरह से काम करती हैं। अगर यहाँ बेडरूम आ जाए तो ये अपने पड़ोस में बहुत फेमस होते हैं, ये बहुत स्मार्ट होते हैं। क्योंकि जयंत एनर्जी फील्ड के ऊपर अगर बेड आ जाएगा तो वो स्मार्ट बना देता है। लेकिन अगर इनबैलेंस हो तो वो स्मार्ट होने के बाद में भी बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस, तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी मार खा जाते हैं। खैर, मैं बीच में यहाँ एक बात मेरे को याद आई, किसी ने वो किया था क्वेश्चन कि सर ये बैलेंस होना क्या है और इनबैलेंस होना क्या है। देखिए सर, अब पानी के देवता हैं और अगर हम वहाँ अग्नि के देवता की प्लेसमेंट कर देंगे या जल के देवता का एरिया है और हम वहाँ ले आए अर्थ एलिमेंट के देवताओं को, तो इसको इनबैलेंस बोलते हैं। यानी वो किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी के कुछ बनाने के कारण भी हो सकता है। जैसे नॉर्थ में टॉयलेट आ गया तो नॉर्थ का टॉयलेट, क्योंकि टॉयलेट क्या है, अर्थ एलिमेंट, तो वो नॉर्थ के एट्रीब्यूट को बहा देगा, फ्लश कर देगा। तो इसको बोलते हैं बैलेंस और इनबैलेंस। तो मेरे वो यहाँ याद आ गया था। वो अगर यहाँ टॉयलेट है तो बच्चों को नकारात्मक प्रभाव, अपनी बात को ना समझा पाना साधारण, और यानी अगर यहाँ टॉयलेट होगा तो बच्चे या उस घर के मेंबर किसी को भी अपनी बात को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाएंगे और बहुत शर्मीले भी होंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे घरों में बच्चे ऐसे हो जाते हैं टॉयलेट के कारण या वहाँ इनबैलेंस के कारण, कोई एंटी ऑब्जेक्ट एंटी एक्टिविटी अगर हो जाए
तो वहाँ के बच्चे या आदमी बहुत जो है शर्मीले होते हैं। जैसे अगर यहाँ टॉयलेट आ जाए तो बंदे के शरीर में एक ब्लैकनेस आ जाएगी, और ब्लैक ब्लैक धब्बे भी हो सकते हैं बॉडी पे अगर यहाँ टॉयलेट होगी तो। यहाँ पर अगर छोटे छोटे पौधे अगर लगा दिए जाए, यानी हरियाली छोटे पौधे के रूप में, तो ये बहुत ही शुभ होता है और हर काम के बनने में पूरी मदद करेगा। यानी आपके हर काम बन के आएंगे आपके सामने। यहाँ की एंट्री पैसा और सुख बहुत देती है। E3 है ना, जयंत जीत सुनिश्चित करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे बताऊं कि जो E3 की एंट्री होती है 3 वाली, यहाँ औरतों का शासन लागू हो जाता है, यानी उन्हीं का हुक्म चलेगा। और अगर E4 की आ गई तो फिर उस घर में मर्दों की हुकूमत ज़्यादा चलती, यानी उनका फैसला ज़्यादा मान्य होगा। सुनेंगे तो सबकी परिवार बैठ के बात करेगा, लेकिन निचोड़ जब निकलेगा तो वो जेंट्स की बात का ज़्यादा निकलेगा अगर E4 का हो तो। यहाँ पर डाइनिंग हॉल और लिविंग रूम अच्छा रहता है, शांत चित्त रहते हैं ये, बिल्कुल एकदम से शांत रहना। अगर ये बैलेंस है तो इनमें चंचलता नहीं होती, बिल्कुल शांत रहते हैं। हर स्टेप बड़े सोच समझ के उठाते हैं, जीवन के हर स्टेप को बड़े सोच समझ के उठाते हैं। और अगर कोई समस्या आई भी तो उसका समाधान खोजने में भी ये एकदम से स्टीक होते हैं। एक वकील के लिए जेंथ एनर्जी फील्ड का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अपनी बातों का जो तर्क वितर्क वो करेगा तो जेंथ एनर्जी फील्ड पे ही डिपेंड करेगा कि वो अपनी बातों को कितने अच्छे वे में बोल रहा है। और एक ये बैलेंस होगा तो स्मार्ट होते हैं बच्चे। यानी आज के इस युग में जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको प्राप्त करने में उनका दिमाग उनको ठीक सलाह देगा। यानी विचार उत्पन्न हुए एनई से, तो ईएनई से उन विचारों का निचोड़ निकलना, तो उसमें बहुत आपको मदद मिलेगी। तो खैर, जो स्प्रे कल मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया था, स्प्रे देखिए सर, ये रेमेडी मेरी है, इनमें सरबजीत सिंह का कोई रोल नहीं है। जो मेरे गुरु हैं, मेरे आदरणीय हैं, आप अगर चाहो तो उनसे पता कर सकते हो। अगर आपके इतने बड़े लिंक हैं कि आपको सिर्फ मेरी 2 बात करने से ही आपने फैसला ले लिया कि सरबजीत सर की रेमेडी है, तो आप प्लीज़ वहाँ पता करें, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बातों में, मेरी रेमेडी में कोई भी सिस्टम सरबजीत सर का नहीं है। उनकी रेमेडी मैं प्रयोग करता हूँ, लेकिन मैं बेचने में उनकी रेमेडी को कोई प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उनके पास रेमेडी पार्ट बेचने के लिए जब हमने कोर्स किया था तो कोई था ही नहीं। वे खुद भी रेमेडी के लिए दूसरों को ही सलाह दिया करते कि आपको वहाँ से रेमेडी खरीदनी है। आजकल तो गुरुजी जो हैं ट्रिपल वायर है, जैसे वो बनाते हैं बेचते हैं। तो खैर उनकी अपनी रेमेडी है, हमारी अपनी रेमेडी है, वो हमारे गुरु हैं, हमारे आदरणीय हैं। तो जो ये स्प्रे है, जब आप अपने घर में एक बार कर दोगे इसको, आप देखोगे घर से नेगेटिविटी जैसे ही आप करोगे तुरंत से डिस्चार्ज हो जाएगी। और जो हर बीमारी का, हर ग्रह का हम आयुर्वेद के निचोड़ से जो तेल का जो निचोड़ अर्क निकालते हैं, और उसमें बहुत सारी भस्मों का भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप चाहो तो वो मंगा सकते हो मेरे पास। हर चक्कर को हील करने की रेमेडी है, तेल है।
आप वो मंगा सकते हो। हम बूस्टर बनाते हैं, जो गेट प्रोटेक्टर बनाते हैं, यानी जो गेट को तुरंत से, कहीं भी गेट है चाहे, एकदम से लगाते ही तुरंत से एकदम पॉजिटिविटी घर में आनी शुरू हो जाएगी। एक जेब में रखने वाला बनाते हैं हम, अगर वो रख दिया जिस बंदे की जेब में है, उसके सातों चक्कर बैलेंस रहते हैं। एक आज के इस ज़माने में अनुष्ठान करना तो इतना समय नहीं होता आदमी के पास, तो हम एक ऐसी सामग्री तैयार करते हैं बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण करके, कि अगर आप उसको गऊ के गोबर के कंडे के ऊपर रख के और सुबह आपने कर दिया डेली, तो आप ये मान कर चलो उस घर में हर काम पॉजिटिव होगा। मेरे पास हज़ारों तरह की रेमेडी हैं, वो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हमसे आप पता कर सकते हो और हमसे ले सकते हो। और मैं चाहूँगा कि एक बार तो ज़रूर आप इस्तेमाल करें और देखें, आपको लगे कि जीवन का सिस्टम बदलना शुरू हुआ, तो फिर आप दोबारा भी मंगा सकते हो। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। मैं तो ये एक तरह से अनुष्ठान कर रहा हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जोधपुर से, मेरे आदरणीय, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो वे मेरे को गुरु के रूप में मिले, मेरे को इतना बड़ा ज्ञान दिया। उनके ज्ञान का कोई अंत नहीं था, वे मंत्रों के सम्राट थे, वास्तु के बहुत बड़े जानकार थे वो, न्यूमरोलॉजी के, ज्योतिष के, कई तरह का ज्ञान उन्होंने, ज्ञान रूपी अमृत उन्होंने मेरे को पिलाया। मैं उनका जब तक जीऊँगा तब तक उनका आभारी रहूँगा, उनका ऋणी रहूँगा। और मेरे गुरु सरबजीत सिंह जी आदरणीय, मेरे पूजनीय, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे। उनका ज्ञान अपनी जगह पे अनमोल है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे मन में थे। सरबजीत सिंह के पास एक विद्या बड़ी ज़बरदस्त है जिसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। उसी के बारे में मैं गया था सरबजीत सर के पास, और वाकई में ही उनका वो ज्ञान एक अनोखा ज्ञान है। बाकी तो मैं क्लास में बैठा सर को देखता था कि सर इतना ज्ञान लेकर बैठे हैं, इनका अपना तजुर्बा है, तो इन्होंने कितनी पढ़ाई की है, कितना अपना जीवन का समय दिया है। और जब उस विद्या का नंबर आया जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, कलर थेरेपी, किस एलिमेंट को कहाँ पे ले जाएं, किस कलर को कहाँ ले जाएं तो क्या बैलेंस हो जाए, क्या उत्पत्ति हो जाए, तो इस तरह से। खैर, ये जो अनुष्ठान मैं कर रहा हूँ, आप बीच में अपनी आहुति डालें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लिखें। आपके कमेंट के सवाल के जवाब मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। जिसको कुंडली चेक करानी है वे अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं, उनको उनकी अपनी पर्सनल रेमेडी जो निकल के आएंगे उनको वो बताएंगे। ये जो हम बताते हैं ये जर्नल रेमेडी होती हैं। तो इस तरह से। खैर, मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।